आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। हम स्टडी करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन को। किसी द मीनिंग ऑफ सक्सेशन इज द स्टेज, देयर आर सर्टेन स्टेजेस, लोअर स्टेज टू द अपर स्टेज, राइट। जब ये जर्नी रहेगी, इट इज रिलेटेड विद द कम्युनिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस, सक्सेशन इज रिलेटेड विद द कम्युनिटी डेवलपमेंट, right? And this community development or the composition of the species, composition composition of the species changes from time to time, right? Whatever the एक इकोसिस्टम रहेगी, देयर इज वन इकोसिस्टम। 1000 साल पहले या 50 साल पहले जो भी स्पेसीज का कंपोजिशन था ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, और पर्टिकुलर बेर रॉक का, ठीक है, ये एक बैरन लैंड है, वहां का जो स्पेसीज कंपोजिशन था 1950 में, ठीक है, और 1970 में, 2002 2000 में और 2022 में। अगर हम इसको करेंगे तो ये सक्सेशन हो रहा है। सक्सेशन मतलब कम्युनिटी डेवलप हो रही है। कम्युनिटी का जो स्पेसीज का जो कंपोजिशन है, जैसे कि वहाँ कौन से एनिमल रहेंगे, कौन से प्लांट स्पेसीज रहेंगे, इंसेक्ट्स कौन से रहेंगे, ये जैसे 1950 में एनिमल का कंपोजिशन, प्लांट का कंपोजिशन अगर हम कंपेयर करेंगे 1970 के साथ, तो ये यहाँ ज्यादा एनिमल स्पीशीज रहेंगे, प्लांट स्पीशीज रहेंगे। तो इसको बोलते हैं सक्सेशन। हाउ द एनिमल कंपोजिशन इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, सच अ चेंज ऑफ द कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये जो चेंज होता है, ये जो सक्सेशन होता है, काफी ऑर्डरली होता है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, मतलब एक एक जगह है वहां कुछ नहीं था और दूसरे साल वहां एक घना डेंस फॉरेस्ट बन गया, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा रैंडम नहीं होगा। तो ग्रेजुअली होगा, ऑर्डरली होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा हाउ इट हैपेंस इन ऑर्डरली फैशन। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द लैंड, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द लैंड विच इज बैरन और विच हैज नो लाइफ। वो लैंड न्यूली एक्सपोज्ड रॉक सरफेस हो सकता है। इट कुड बी न्यूली कूल्ड लावा हो सकता है। जो लावा, जो ओल्केनिज्म होता है, जो लावा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आता है, जब वो कूल हो जाता है, दैट इज आल्सो गुड, दैट आल्सो डजंट हैव एनी कम्युनिटी। तो ये एक बैकग्राउंड बोल के काम करेगा, मतलब एक बैरन लैंड बोल के काम करेगा। या पर्टिकुलर पॉन्ड जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, वो भी एक सबस्ट्रेटम बोल के काम करेगा, ठीक है। या ह्यूमन मेड रिजर्वायर हो गया पानी का, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बैरन लैंड है, यहाँ कोई कम्युनिटीज नहीं है। दिस हैबिटेट्स आर नोन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पीसीज, क्योंकि यहाँ बैरन लैंड है, ठीक है। तो ऐसे बैरन लैंड से जब कम्युनिटी का डेवलपमेंट होने चालू होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बैरन लैंड है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्पीसीज आएंगे, उसके बाद फिर आफ्टर 20 years यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोजिशन ऑफ द स्पेसीज, ठीक है। तो whenever the community development starts from the scratch, that succession is called primary succession, ठीक है। ऐसे सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कुछ नहीं था और वहां से जर्नी चालू होती है कम्युनिटी की एग्जिस्टेंस की, और धीरे धीरे वहाँ कम्युनिटी बढ़ते जाएंगे। तो तो आफ्टर कपल ऑफ इयर्स और मे बी कपल ऑफ डिकेड्स, वहाँ जो स्पीसीज का कंपोजिशन रहेगा काफी डेंस रहेगा, काफी बायोडाइवर्स रहेगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ग्रासलैंड जो 1950, जो बैरन लैंड जो 1950 में था, और अभी जो है, दोनों में काफी फर्क होगा। तो उस समय जब कुछ नहीं था और वहां से जब चालू होती है जर्नी, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल देखा मैंने, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस व्हिच इज अ बैरन, दैट कुड बी बैरन न्यूली एक्सपोज्ड रॉक सरफेस, और इट कुड बी न्यूली कूल्ड लावा, और इट कुड बी मैन क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, ठीक है। ये सारे क्या है, इसको प्राइमरी सक्सेशन की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट स्पेसीज, फर्स्ट टाइम जब वो बैरन लैंड में आती है, उसको पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे कि एक बैरन लैंड है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लाइकेन आते हैं। लाइक व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेंस इज अ स्पेसीज और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेसीज। तो दो स्पेसीज को मिलके लाइकन बनता है, जैसे फंगल स्पेसी
एक फंगी रहेगी और एक अलगी रहेगी। ये दोनों को मिलके लाइकेन बनता है, ठीक है। तो फंगी का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बैरन लैंड में ये लाइकेन आएंगे, लाइकेन आएंगे। लाइकेन आर नोन, इट हैज अ फंगल कंपोनेंट। फंगी क्या करेगा, वाटर मॉइस्चर को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। इट ऑल्सो कैप्चर द डस्ट ब्लोन अवे बाय द विंड, ठीक है। तो ये जो है वाटर को कैप्चर करेगा, फंगल कंपोनेंट। ये डस्ट पार्टिकल को भी कैप्चर करेगा। और जब ये लाइकन की डेथ होगी तब उसका जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो भी इधर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। उससे सॉइल फॉर्मेशन होगा। प्लस ये फंगल जो है, फंगल कंपोनेंट, दे रिलीज अ वीक एसिड that causes disintegration of the rock on which they to which they are attached। तो उसके वजह से भी कुछ सॉइल पार्टिकल आते हैं। मतलब बिकॉज ऑफ दिस लाइकेन, जो बैरन लैंड था जहाँ सॉइल वो कुछ नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल का फॉर्मेशन होगा। हाउ, आइदर बाय कैप्चरिंग द डस्ट ब्लोन अवे बाय द विंड, डस्ट के वजह से वहाँ सॉइल का एक्युमुलेशन होगा। लाइकन के डेथ की वजह से उनका जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, डेड मैटर ऑफ लाइकेन। और थर्ड चीज है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पेरेंट रॉक। मतलब जिस रॉक को अटैच्ड है लाइकेन, उसका जब डिसइंटीग्रेशन होगा तब भी जो फ्रैगमेंट्स रहेंगे रॉक के, वो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स रहेंगे। तो वो भी, मतलब इस बिकॉज ऑफ दिस थ्री वेज सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे चलते रहेगा। आफ्टर कपल ऑफ इयर्स वी सी these lichens or this particular soil will be you know will be attracting other species like mites, स्पाइडर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे स्पीशीज में उसमें आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ फिर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय मोजेस। मोजेस, दिस इज एडवांस फॉर्म ऑफ लाइकेन। इसमें क्या होता है, मोजेस आर लीव लाइफ अपेंडेजेस। दे आर लाइक लीव्स, लीव नो ग्रीन लीव्स, दे आर वेरी large when compared to lichen. They also capture the dust, they also die, they create a soil. This is how thick layer of the soil formation takes place. Then gradually, as I told you, there is a lichen, then soil formation takes place, then comes moses, then comes grass। ग्रास आ गया तो रैट आ गया, उसमें रैबिट आ गया, इंसेक्ट आ गए, ग्रास हॉपर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद वी विल सी certain other certain plants, right? Then this is how through the process in orderly fashion the area which had no community, but the community journey started from lichen and ended up to a situation where we will have a huge diversity of the animal as well as plant species, ठीक है। तो इसको बोलते हैं succession। This is how the barren land has been converted into grassland having a huge plant as well as animal species, ठीक है। तो ये इसके इसके थ्रू हमने प्राइमरी सक्सेशन भी जाना। और पायोनियर कम्युनिटीज मतलब कौन सी कम्युनिटी, जो फर्स्ट टाइम उस बैरन लैंड में आती है उसको पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे लाइकन इज अ पायोनियर कम्युनिटी, मोजेस इज अ पायोनियर कम्युनिटी, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सॉइल, they are responsible for the attraction of other species, right? And those other species are supported by these pioneer species. How? By providing the soil, by providing the moisture, by providing insects and pollinators like bees and all, right? तो ये रहा पायनियर कम्युनिटी के रिगार्डिंग हमने बात की, स्पेसीज के रिगार्डिंग बात की। तो लाइकेन इज अ पायनियर स्पेसीज। पायनियर कम्युनिटी मतलब जितने भी अलग अलग स्पेसीज रहेंगे जो फर्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर बैरन लैंड में आएंगे उसको पायनियर कम्युनिटी बोलेंगे। तो वी देन अब व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन। देखो, जो बैरन लैंड था वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन कुछ स्पेसीज आते हैं, उसके बाद जर्नी चालू होती है कम्युनिटीज की, इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन ऐसे एक जगह है वहाँ ऑलरेडी कम्युनिटीज थी, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक वेदर इट इज एक्सट्रीम फ्लड और ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन, इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम था या जहाँ जो भी कम्युनिटी का कंपोजिशन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ जो भी कंपोजिशन था वो कम हो गया वहाँ, लेकिन वहाँ से जो भी सक्सेशन होगा उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। मतलब जहाँ ऑलरेडी सॉइल है, वहाँ ऑलरेडी सम कंपोनेंट है ग्रासेस के, सम कंपोनेंट्स है अबाउट मोजेस एंड लाइकन, वहां से जब जर्नी चालू होती है नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेशन की, नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ द स्पीशीज की, उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। इसको जैसे कि हम कंपेयर करते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट।
ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब फ्रॉम द स्क्रैच प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होगा। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब ऑलरेडी वहाँ कुछ बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको हम सिर्फ इनोवेट कर रहे हैं, उसमें कुछ नया एडिशन डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। तो सिमिलरली यू कैन कंपेयर विद दोज टर्म्स। प्राइमरी सक्सेशन मतलब the communities are starting from the scratch. Secondary succession means communities are starting from already existing communities. ठीक है, बस स्पेसीज का कंपोजिशन चेंज होगा ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ सेकेंडरी सक्सेशन हुआ है। जैसे कि फॉरेस्ट है, वहाँ फॉरेस्ट में फायर हो गया तो बहुत सारे स्पेसीज ट्रीज ग्रासेस जल जाएंगे। तो वहाँ जो भी जलने के बाद जो भी उसका डस्ट रहेगा, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, that provides certain facilitating environment for other species to invade। तो उसके वजह से जल गया था वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट, लेकिन 2-3 साल में आप वहाँ नए स्पेसीज दिखेंगे, वहाँ हमें ग्रीनरी भी देखेंगे, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी सक्सेशन हो गया। तो रेट ऑफ दिस सक्सेशन इन सेकेंडरी सक्सेशन, इसमें जो कम एनिमल प्लांट स्पीसीज का सक्सेशन रहेगा वो काफी फास्ट रहेगा। क्यों फास्ट रहेगा? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सॉइल है। ठीक है, वहाँ ऑलरेडी सर्टन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज है, एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज है, वहाँ ऑलरेडी कुछ वाटर का कंपोनेंट है। ठीक है, वहाँ ऑलरेडी कुछ न्यूट्रिएंट है। इसके वजह से यहाँ जो सक्सेशन रहेगा और यहाँ जो स्पीसीज का कंपोजिशन रहेगा या नए नए स्पीसीज एवरी ईयर जब वो ऐड होंगे वो काफी फास्ट लेवल से होंगे। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल नहीं है, वहाँ ऑलरेडी वहाँ सॉइल नहीं है, सॉइल बनेगी बाद में बिकॉज ऑफ पायोनियर कम्युनिटीज। ना वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है जरूरी, या जितनी भी है शायद उतनी एडिक्वेट नहीं है। ना यहाँ वहाँ कोई एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज है, तो यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो सक्सेशन रहेगा वो स्लो रहेगा, और सेकेंडरी सक्सेशन में जो सक्सेशन रहेगा फास्ट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सॉइल, एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये उनकी सब अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट प्राइमरी सक्सेशन। In the next slide I will discuss through the diagram, through very colorful diagram I will make you understand these successions, right? तो before that let's understand this theoretical aspect। तो हो गया प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, then what is mean hierarchical succession? Hierarchical succession मतलब the succession which starts from the water body which is known for नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। मतलब ऐसे एक वाटर बॉडी ह्यूमन बीइंग ने बनाया, या जो जैसे कि नॉट नॉट ओनली बाय ह्यूमन बीइंग, नेचुरली भी उसका निर्माण होगा। जैसे कि ग्लेशियर है, उसका मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग होने के बाद कोई एक डिप्रेशन, वहाँ वाटर जमा हो गया, तो यहाँ कोई एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज नहीं है। तो यहाँ से जो स्पेसीज का कंपोजिशन चेंज होगा, यहाँ जो स्पेसीज डे बाय डे आते रहेंगे उसको बोलेंगे हाइड्रार्क सक्सेशन। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, जैसे वहाँ अलगी आएंगे, अलगी को खाने के लिए वहाँ कुछ जू प्लैंक्टन आएंगे। ठीक है, फिर कुछ फिश आएंगे। ठीक है, फिर ईगल आएंगे, और उसमें अलग अलग जू प्लैंक्टन के स्पेसीज, जैसे मैंने बताया था, जेलीफिश हो गया, कुछ क्रस्टेशियंस हो गए। क्रस्टेशियंस मतलब ऐसे स्पेसीज, ऐसे एक्वेटिक स्पेसीज जिनका हार्ड स्केलेटन है, स्केलेटन मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे क्रैब, दिस इज क्रस्टेशियन, प्रॉन, दिस इज क्रस्टेशियन। ठीक है, क्योंकि इनका जो स्केलेटन है वो हार्ड है, मेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे कुछ स्पेसीज रहेंगे जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे, फिश रहेंगे जो जो प्लैंक्टन को खाएंगे, फिर उसको ईगल खाएंगे। तो वाटर बॉडी जो अनइनहेबिटेड है, उसमें जब सक्सेशन चालू होता है उसको हाइड्रार्क सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द जेराक सक्सेशन? जेराक सक्सेशन मतलब ऐसा एरिया जहाँ कोई वाटर नहीं है, इट्स लाइक अ बैरन लैंड है विद एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे एरियाज में जब सक्सेशन चालू होता है उसको जेराक सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ लाइकेन आएंगे, फिर फंगी रहेंगी, वो वाटर कैप्चर करेंगे, तो दिस इज हाउ ग्रेजुअली, फिर ग्रेजुअली वहाँ प्लांट की स्पीसीज, उनका कंपोजिशन बढ़ेगा। तो दे डाई, दे कैप्चर द वाटर, दे हैव वाटर कंपोनेंट, they capture, they retain the water. This is how the Xerox succession you know gradually gets converted into the situation or the ecosystem जहाँ वाटर भी रहेगा, वो झराक नहीं, यहाँ मेजिक कंडीशन आएगी। मेजिक कंडीशन मतलब मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। हेड्रॉक सक्सेशन में मेजिक कंडीशन आएगी, इसमें भी मॉडरेट मॉडरेट वाटर रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर द डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ भी एक मेजिक सिचुएशन आएगी। मेजिक सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन हुआ वाटर जो है मीडियम क्वांटिटी में है। ठीक है,
तो सीरियल कम्युनिटी हम देखेंगे, सीरियल कम्युनिटी मतलब वही है, प्राइमरी सक्सेशन जब चालू होता है, लाइकेन आएंगे पहले, देन कम्स मोजेस, उसमें फिर माइट्स आ जाएंगे, माइट्स है, स्पाइडर्स है, देन कम्स ग्रासेस, देन कम्स श्रब्स एंड हर्ब्स, देन कम्स ट्रीज। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, और ये है, इसको बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पर्टिकुलर एरिया में कोई कम्युनिटी आती है उसको पायोनियर कम्युनिटी। इसको क्लाइमेक्स मतलब ये ऐसी सिचुएशन पे पहुंची है इकोसिस्टम जहाँ ह्यूज डाइवर्सिटी है, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ सॉइल की कमी नहीं है, वहाँ न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, वहाँ स्पेसीज का फूड चेन है, फूड वेब है, देयर इज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, सो दिस इज अ स्टेबल सिस्टम। तो क्लाइमेक्स इकोसिस्टम मतलब जो सिस्टम which is reached to its climax level where there is a perfect balance between plant plant, animal and various producer, herbivore and consumer with each other as well as their environment, जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, और पर्टिकुलर बेरन लैंड इज अ पायोनियर, इट इज अ barren land when it is invaded by lichens, it is pioneer community, ठीक है। अब जब फॉरेस्ट बनेगा उस पर्टिकुलर लैंड में, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्योंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में अगर हम स्पीशीज का कंपोजिशन कंपेयर करेंगे पायनियर कम्युनिटी में, तो आप देखेंगे कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो ये बहुत ही ह्यूज बायोडाइवर्स है, ठीक है, ये है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इसके बीच में जो स्टेजेस है उसको सीरियल स्टेजेस बोलते हैं, और जो कम्युनिटी है अलग अलग स्टेजेस में उसको सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। तो मीनिंग ऑफ SERE इज अ स्टेज और इज अ स्टेप, there are certain steps or stages in between pioneer community and climax community, उस स्टेजेस को क्या बोलते हैं? सीर बोलते हैं, और स्टेजेस को सीरियल स्टेजेस बोलते हैं, ठीक है। रिवर्स सक्सेशन, व्हाट इज रिवर्स सक्सेशन? रिवर्स सक्सेशन, जैसे सक्सेशन के बारे में हमने देखा कि देयर इज अ वन लेवल, देयर इज फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। व्हेन वी मूव अप इन दिस सक्सेशन, the species composition is increasing, species diversity is increasing, soil is also increasing, nutrient is also in right proportion, there is a proper checks and balance of species on each other, ये ऐसा होगा सक्सेशन में। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्टेज में अगर फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो बहुत सारी स्पेसीज यहाँ डाई करेंगे, एनिमल प्लांट स्पेसीज जल जाएंगे, न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉइल अगर फ्लड हो जाएगा तो फ्लाइट का सॉइल का रन ऑफ हो जाएगा टू द ओशन और टू द वाटर बॉडी। तो यहाँ हम रिवर्स चले जाएंगे सक्सेशन में, मतलब ऐसे अर्लियर स्टेज में बैकवर्ड चले जाएंगे जहाँ स्पेसीज का कंपोजिशन भी कम रहेगा, सॉइल भी कम रहेगा, न्यूट्रिएंट भी कम रहेगा। तो ऐसे सक्सेशन को क्या बोलते हैं? रिवर्स सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। ये अक्सर होता है जब हम सुनते हैं कि फॉरेस्ट फायर हुआ है, इसका मतलब स्पेसीज का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, मतलब रिवर्स सक्सेशन हो रहा है। फिर वही रिवर्स सक्सेशन से बाद में आने वाले कुछ समय में वहां और बिल्टअप होते रहेंगे नए नए कम्युनिटीज, तो इट विल अगेन रीच टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी और क्लाइमेक्स स्टेज। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन, व्हाट इज वन इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन, सेकंड इज कॉल्ड एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। Heterogenic succession is a succession in which the communities of ecosystem, जैसे कि एक इकोसिस्टम है, ठीक है, तो इसमें जो कम्युनिटीज है यही कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर स्पीशीज इन दिस इकोसिस्टम। मतलब इसी इकोसिस्टम के बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ और फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस इन दी स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ दैट इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं एटोजेनिक सक्सेशन। जैसे मैंने बताया, देयर इज अ बेयर रॉक, बेयर लैंड, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकेन आएंगे, एंड लाइकेन्स आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर क्रिएटिंग इन्वायरमेंट सो दैट अदर स्पीशीज कैन कम इन। जैसे कि वो सॉइल बना रहे हैं, they are dying, they are also creating soil, they are capturing the dust, there is a fungal component in the lichen which is capturing the water. So these two species are responsible for bringing new species in that particular ecosystem. तो इसे बोलते हैं एटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन मतलब the biotic and abiotic component away from that ecosystem, जैसे कि एक इकोसिस्टम है
तो बाहर से अगर कोई बायोटिक कम्युनिटी आती है या अबायोटिक कम्युनिटी आती है, उसके वजह से जब इसका स्पीशीज कंपोजिशन चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। जैसे कि एक पॉन्ड ले लो, ठीक है, जब एग्रीकल्चर से यहाँ न्यूट्रिएंट का रन ऑफ होगा तो यहाँ नाइट्रोजनस एंड फास्फोरस न्यूट्रिएंट इस पॉन्ड में बढ़ेंगे, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मतलब एक्सटर्नल अबायोटिक कंपोनेंट आर एंटरिंग, राइट। या हमने कुछ इन्वेजिव स्पीशीज या स्पीशीज फिश यहाँ डाल दिया जो इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का नहीं था लेकिन किसी और इकोसिस्टम का था, तो ये नए जब हम अबायोटिक अनबायोटिक कंपोनेंट यहाँ डालते हैं तब क्या होता है, यहाँ का स्पीशीज कंपोजिशन बाहर के एलिमेंट की वजह से चेंज हो रहा है। जैसे कि यूट्रोफिकेशन एक टर्म आपने सुना होगा, इसमें क्या होता है यूट्रोफिकेशन में, इसमें जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा अलगी का, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा फाइटोप्लैंक्टन का, and they go down to the bottom of that particular water body. Then there are certain chemical, certain microorganism, they decompose this dead organic algae matter by using oxygen. So this is how gradually what happens, this algae will become a increase in its population, and that pond will be will face a situation where there is a less diversity, because algae will take up that entire pond. It will affect the oxygen concentration, and hence affects other aquatic species which are there in the pond. This is how this particular plant, because of eutrophication, is faces such a situation where species composition is changed. So इसको क्या बोलते हैं, एलोजेनिक सक्सेशन, इसको क्या बोलते हैं, एटोजेनिक सक्सेशन. बट इन नेचर वी डोंट हैव सच आइसोलेटेड सिस्टम. एवरी इकोसिस्टम हैज एलोजेनिक कंपोनेंट एज वेल एज एटोजेनिक कंपोनेंट, क्योंकि उसमें सिस्टम में जो चीजें हैं उसके वजह से कुछ चेंज होगा और बाहर से चीजें भी कुछ आते रहेंगे, जैसे न्यूट्रिएंट आएंगे, ठीक है, या ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा, या कुछ ऐसे बर्ड्स आएंगे बाहर से, ठीक है, या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स आएंगे, सीजन वाइज हम देखते हैं पेस्ट का अटैक होता है, ठीक है। तो स्पीशीज का कंपोजिशन इंटरनल कम्युनिटीज की वजह से भी चेंज हो सकता है और एक्सटर्नल बायोटिक एंड अबायोटिक कम्युनिटीज की वजह से भी चेंज हो सकता है। तो एनी सिस्टम हैज बोथ एलिमेंट्स, एटोजेनिक सक्सेशन एज वेल एज एलोजेनिक सक्सेशन। तो ये रहा सक्सेशन का। अभी हम एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद आई थिंक दैट वुड बी एंड आवर सेशन। देखो यहाँ आप देख पा रहे हो, दिस इज प्राइमरी सक्सेशन डायग्राम। देखो दिस इज द बेयर रॉक, दिस इज इन्वेडेड बाय द लाइकन, small annual like lichen जैसे मैंने बताया, it has fungal component, it capture the dust, it retain the water, and this is how soil formation formation takes place. Then small annual plants come, then grasses and perennials, and this is how it will be captured by the grasses, shrubs, shade tolerant trees such as pines and etc. Then we will reach a situation where we will having such a tall trees, we have a layer of trees like shrubs, herbs, then trees, then canopy over the trees, so we will find such a forest, right? तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है उसको बोलते हैं सीरियल स्टेजेस। जो लास्ट कंपोजिशन है स्पीसीज का या लास्ट स्टेज है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, और जो फर्स्ट टाइम जब कम्युनिटी आती है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, और जो स्टेजेस है इसको स्टेरल स्टेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग। वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट जेराक सक्सेशन, हाइड्राक सक्सेशन, सीरियल कम्युनिटी, देन अबाउट क्लाइमेक्स कम्युनिटी, रिवर्स सक्सेशन एंड ऑल, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी, जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देन अबाउट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन पर करेंगे। होप द सेशन वाज वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू पीपल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।